सो फ्रेंड्स, आज हम जो है वो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स वाला जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 जो है वो आज हम जो है वो इसे रिवाइज करने वाले हैं। इस इस रिवीजन वीडियो के अंदर मैं जो है वो आपको पूरा ये वाला चैप्टर जो है वो रिवाइज कराऊंगा। मैं आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से रिवाइज कराने वाला हूँ। आपको क्या करना है, आपको अपनी जो है वो स्पीड जो है वो मेरे साथ जो है वो कॉप अप करनी है। ये एक मैं आपको बता दूं, मैं जो है वो आपको इसके अंदर रिवीजन कराने जा रहा हूँ। मैं यहाँ पर आपको इन डेप्थ जो है वो एक एक चीज़ नहीं बताऊँगा, मैं आपको बस जो है वो पूरा अच्छे से ओवरव्यू और अच्छे से जो है वो मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट में आपके पॉलिश कर दूंगा। देखो, बिना टाइम वेस्ट करे जो है वो हम सबसे पहले हम जो है वो रिवीजन करना स्टार्ट कर देते हैं। देखो, सबसे पहले जो है वो हमारे मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। देखो, पार्टनरशिप जो है वो पार्टनरशिप होती क्या है? पार्टनरशिप एक ऐसा रिलेशन होता है पर्सन्स के बीच में जिन्होंने जो है वो एग्री करा है कि वो प्रॉफिट्स जो है वो बिजनेस के शेयर करेंगे, चाहे बिजनेस जो है वो सभी कर रहे हैं। जैसे ए बी सी है, तीनों पार्टनर जो है वो बिजनेस कर रहे हैं तब भी, या फिर एक बिजनेस कर रहा है दोनों के लिए, तब भी जो है वो ये पार्टनरशिप जो है वो मानी जाती है। लेकिन क्या है कि इन्होंने जो है वो प्रॉफिट शेयर करने के लिए जो है वो एग्रीमेंट जो है वो करा होना चाहिए, तो उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है पार्टनरशिप। ये कौन सा जो है सेक्शन डील करता है? सेक्शन नंबर 4 जो है वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो है वो डील करता है। इस डेफिनेशन को जो है वो ये सेक्शन नंबर 4 के अंदर जो है वो डेफिनेशन लिखी हुई है पार्टनरशिप की। देखो, फर्म जो है वो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब क्या है? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब क्या है कि न्यू एग्रीमेंट जो है वो आता है, न्यू एग्रीमेंट जो है वो आ रहा है और एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट जो है वो चला जा रहा है। मतलब जो है वो कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से जो है वो पार्टनर्स के बीच में जो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है ना वो चेंज हो रहा है। सर, वो कौन से केसेस होते हैं? देखो, 5 केसेस होते हैं जहाँ पर जो है वो ना रिकॉन्स्टिट्यूशन जो है वो माना जाता है कि फर्म जो है वो हमारी रिकॉन्स्टिट्यूट हो रही है। अगर हमारी पीएसआर चेंज हो जाती है तब, अगर हमारा एडमिशन जो है वो कोई नया पार्टनर का एडमिशन हो रहा है तब, रिटायरमेंट हो रहा है तब, डेथ हो रहा है तब, या फिर अमलगमेशन हो रहा है पार्टनर का तब। मतलब कौन कौन से फर्म जो है वो कितने इवेंट्स के अंदर जो है वो रिकॉन्स्टिट्यूटेड मानी जाती है? 5 केसेस के अंदर जो है वो रिकॉन्स्टिट्यूटेड मानी जाती है। देखो, हम जो है वो क्या पढ़ रहे हैं? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मतलब क्या है कि जो है वो पार्टनर्स की जो एग्जिस्टिंग रेशियो है और जो न्यू रेशियो है ना उसके अंदर डिफरेंस है, तभी जाके उसे बोला जा रहा है चेंज। चेंज का मतलब क्या है कि कोई चीज़ अलग है, तभी तो उसे बोला जा रहा है चेंज। देखो, चेंज जो है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो चेंज हुई, वो भी जो है वो एक एग्जाम्पल, एक केस माना जाता है कि फर्म हमारी जो है वो रिकॉन्स्टिट्यूट हो रही है, एक तरह से नई फर्म जो है वो बन रही है। हाँ सर, ये तो समझ में आ गया। देखो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। हाँ सर, देखो, जो हमारा जो भी चेंज होगी, रेशियो जो है वो चेंज होगी, उसकी वजह से कोई पार्टनर जो है वो सेक्रीफाइस करता है और कोई पार्टनर जो है वो गेन करता है। हमने पढ़ा ही हुआ है। हम जो मैं जो है वो आपको फटाफट रिवाइज करा रहा हूँ। देखो, कैसे जो है वो कैसे गेन या जो है वो सेक्रीफाइस कैसे कैलकुलेट करा जाता है। ओल्ड शेयर में से हम न्यू शेयर जो है वो माइनस कर देते हैं। ओल्ड पहले रखने का लॉजिक ये होता है, जैसे मान लो जो है वो पार्टनर जो है वो उसको पहले जो है वो 5 रुपये मिल रहे थे, अब 4 रुपये मिल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि उसे 1 रुपये जो है वो अब कम मिल रहा है, उसे जो है वो 1 रुपये जो है वो दे दो जितना उसने सेक्रीफाइस करा है। इसीलिए जो है वो सेक्रीफाइसिंग पहले रखा जाता है और ब्रैकेट में से गेनिंग जो है वो शेयर जो है वो बोला जाता है। तो आप इसे मगअप ना करते हुए मैंने इसको जो है वो आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया कि जो है वो ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर क्यों जो है वो बोला जाता है सेक्रीफाइसिंग शेयर को। ठीक है सर, जो है वो हमें डिटर्मिनेशन जो है वो समझ में आ गई। सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो है वो कैसे कंप्यूट करते हैं? सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो है वो सेक्रीफाइस शेयर जो है वो निकाला जाता है, ओल्ड शेयर में से हम जो है वो न्यू शेयर को माइनस कर देते हैं, तो हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकल जाता है। या फिर अगर आप गेनिंग रेशियो की बात कर रहे हो तो न्यू शेयर में से ओल्ड रेशियो जो है वो ओल्ड शेयर को माइनस कर देते हैं, तो हमारी गेनिंग रेशियो जो है वो आ जाती है। और हमारा पर्पज़ क्या होता है गेनिंग रेशियो निकालने का? पर्पज़ जो है वो हमारा ये होता है कि हमारे को पता चल जाए कि जो है वो जो भी गेन पार्टनर जो है वो गेनिंग पोजीशन के अंदर है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्या करते हैं? कंपनसेट करते हैं। इसीलिए जो है वो गेनिंग रेशियो जो है वो निकाली जाती है। हाँ सर, ये तो पता चल गया था हमारे को, ये तो हमें पता है। हमने जो है वो हमारा कॉन्सेप्ट ये वाला रिवाइज हो गया। आप ना हमारे को अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल वाला कॉन्सेप्ट रिवाइज करा दो। देखो, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के कॉन्सेप्ट के अंदर हमने जो है वो ये पढ़ा था कि देखो, जो AS 26 है इंटेंजिबल एसेट का, वही जो है वो गुडविल को जो है वो इंटेंजिबल एसेट्स का है। तो गुडविल भी एक इंटेंजिबल एसेट है क्योंकि हम जो है वो इसे टच नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये जो है वो एक फिक्स्ड एसेट्स है। इसका बेनिफिट जो है वो हमें आगे आने वाले टाइम के अंदर मिल रहा है और ये हमारे लिए एसेट है, इसीलिए ये इंटेंजिबल एसेट है। देखो, गुडविल को हमारे को अकाउंटेंट करना क्यों ज़रूरी है? वो तभी ज़रूरी है अगर हमने उसके लिए कोई भी कंसिडरेशन मनी के अंदर या मनी वर्थ के अंदर जो है वो पे आउट करा हुआ है। लेकिन क्या एडमिशन के टाइम पर, या फिर जो है वो डेथ के टाइम पर, या फिर आप रिटायरमेंट का केस मान लो, या फिर जो है वो चेंज हो रही है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो, अगर ऐसे सिचुएशन जो है वो हो रही है, तो हम गुडविल को बुक्स के अंदर अकाउंट नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमने कोई भी कंसिडरेशन मनी के अंदर या मनी वर्थ के अंदर पे नहीं करा होता है। इस सारे केसेस के अंदर जो भी मैंने आपको अभी केसेस बोले,
ये जो सारे के सारे केसेस मैंने बोले हैं, इस सभी केसेस के अंदर जो है वो एडजस्टमेंट जो है वो कहाँ से करी जाती है? देखो एडजस्टमेंट जो है वो ना हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से जो है वो करते हैं। एंड अगर गुडविल जो है वो कोई भी हमने रेज करी है, जैसे मान लो पहले गुडविल थी 8,000 की, अब जो है वो गुडविल रेज हो गई, न्यू गुडविल आई है 10,000 रुपये की, तो उसे जो है वो हम क्या कर देंगे, राइट ऑफ कर देते हैं इमीजिएटली। हाँ सर, ये समझ में आ गया। देखो गुडविल जो है वो हमने जो है वो ऐसे पढ़ लिया। अगर मान लो गुडविल जो है वो हम गुडविल को हम जो है वो अगर एडजस्ट कर रहे हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से, तो और हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल वाला केस है, तो गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट जो है वो हम डाल देंगे। गेनिंग पार्टनर से चार्ज कर लेंगे, इसीलिए हमने उसे डेबिट कर दिया, और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर जो है वो सेक्रीफाइस हो रहा था, इसीलिए हम जो है वो उसे क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। हम्म। हाँ सर, जैसे मैंने इसके अंदर एग्जांपल भी जो है वो आपको सिखाया था, जैसे ए और बी, धर्म और जो है करम जो है वो पार्टनर्स हैं जो शेयर करें प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। उन्होंने डिसाइड करा है कि वो जो है वो अब क्या कर रहे हैं, इक्वली शेयर करेंगे। तो जो है ये जो धर्म है वो क्या करेगा, धर्म जो है वो क्या करेगा, लूज़ कर रहा है, वाइल करम जो है वो हमारा गेन कर रहा है 1/10 शेयर से। ये हमने कैसे निकाला, हमने जो है वो ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर करके हमारे को पता चल गया कि कौन सा पार्टनर जो है वो ऐसा ऐसा कर रहा है। अगर मान लो गुडविल की वैल्यू इतनी है, तो करम जो है वो धर्म को जो है वो कितना पे कर देगा, 5,000 रुपये पे करेगा, क्योंकि उतना जो है वो कंपनसेशन जो है वो पे करेगा, क्योंकि उसको जो है वो बेनिफिट हो रहा है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो चेंज होने की वजह से। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अभी हमने फ्लक्चुएटिंग कैपिटल वाला केस पढ़ा। अगर मान लो कैपिटल जो है वो फिक्स्ड है, फिक्स्ड कैपिटल के केस के अंदर हम कैपिटल अकाउंट को नहीं छेड़ते। आई होप आपको जो है वो याद आ रहा होगा। हम जो है इस केस के अंदर जो है वो करंट अकाउंट को छेड़ते हैं, तो हम गेनिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट कर देंगे, और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर से जो है वो हम क्या कर देंगे, वो सेक्रीफाइस कर रहा है पार्टनर उतना, अगर कोई पार्टनर की करंट अकाउंट जो है वो सेक्रीफाइस कर रहा है, मतलब वो एक तरह से लेस क्रेडिटेड हुआ है, तो हम क्या करेंगे, उसको जो है वो क्रेडिटेड कर देंगे और गेनिंग पार्टनर से चार्ज कर लेंगे। जो पार्टनर जो इसको ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है, अगर हमारे को उसको से ख़त्म करना है, तो उसको जो है वो हम क्या करेंगे, एक्सेस क्रेडिटेड पार्टनर को जो है वो क्या करेंगे, उसका इफेक्ट ख़त्म करने के लिए उसको डेबिट कर देंगे। बिल्कुल सही बात है। हाँ सर, अगर मान लो गुडविल जो है वो रेज हो रही है और हम उसे राइट ऑफ कर रहे हैं, तो क्या होगा, अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का केस है तो क्या करेंगे, देखो गुडविल को रेज करा है, तो गुडविल को जो है वो हमने पहले जो है वो डेबिट कर दिया, और हम क्रेडिटेड किसके अंदर कर देंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के अंदर कर देंगे। और जो है वो दूसरी एंट्री क्या पास हो जाएगी, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को जो है वो डेबिट करके गुडविल को जो है वो हम क्या कर देंगे, राइट ऑफ कर देंगे। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर जो है वो हम क्या कर देंगे, राइट ऑफ कर देंगे। सबसे पहले हमने रेस करा, फिर हमने जो है वो क्या कर दिया, राइट ऑफ कर दिया। यही मैंने आपको बोला था, अगर गुडविल रेज हो रही है तो पहले रेस करके उसे राइट ऑफ कर दो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर। लेकिन ये अगर मान लो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, ये फिक्स्ड कैपिटल का केस होता, अभी तो हमने फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का केस पढ़ा। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के अंदर तो एक ही कैपिटल अकाउंट होता है जो कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, तो सारा की सारी जो है वो एंट्रीज कहाँ से रूट होती है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से रूट होती है। लेकिन अगर फिक्स्ड कैपिटल हो, तो वहाँ पर दो अकाउंट बनाए जाते हैं, कैपिटल और करंट अकाउंट। तो सारी एडजस्टमेंट जो है वो कौन से अकाउंट से करी जाती है, करंट अकाउंट से करी जाती है। तो उस केस के अंदर जो है वो एंट्री क्या होगी, सबसे पहले गुडविल को रेस कर दो, गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर, और गुडविल को फुल तक रेस कर दो, और फिर बाद में जो है वो क्या कर दो, राइट ऑफ कर दो पार्टनर्स के अंदर, जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसके अंदर जो है वो राइट ऑफ कर दो। और गुडविल खत्म कैसे होगी, हम उनसे क्रेडिट कर देंगे। रियल अकाउंट का रूल क्या है, याद है ना, क्रेडिट मीन्स व्हाट गोज आउट, और पार्टनर्स के करंट अकाउंट को जो है वो ख़त्म कर देंगे, उसको जो है वो डेबिट कर देंगे। ये हमारा जो है वो हो गया अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल वाला पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो हमारा ये रिवाइज हो गया। देखो अब मैं जो है वो आपको रिवाइज करा देता हूँ, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग गुडविल वाला कॉन्सेप्ट मैं रिवाइज करा देता हूँ। देखो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग गुडविल वाले कॉन्सेप्ट के अंदर हमने क्या सीखा था। देखो गुडविल जो हमारी कभी कभार जो बैलेंस शीट के अंदर जो एग्जिस्टिंग गुडविल होती है, वो उसको जो है वो पार्टनर्स जो है वो डिसाइड कर लेते हैं, या तो जो है वो उसे जो है वो रखना चाहते हैं, या तो ऐसा केस होगा जहाँ पर वो जो है वो क्या करना चाह रहे होंगे, उसे राइट ऑफ करना चाह रहे होंगे। अगर ऐसा केस है जहाँ पर वो जो है वो एग्जिस्टिंग गुडविल को कैरीड करना चाहते हैं बुक ऑफ अकाउंट्स के अंदर, तो उस केस के अंदर जो है वो क्या करा जाएगा, नेट इफेक्ट जो है वो निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है, नेट इफेक्ट जो है वो निकाला जाता है। उस केस के अंदर हमारे पास नेट इफेक्ट जो है वो निकाला जाता है। अगर ऐसा केस है तो वेट अ सेकंड, मैं आपको करा रहा हूँ। अगर मान लो जो है वो या तो राइट ऑफ करेंगे, या तो उसे हम कैरी करने का सोचेंगे। अगर मान लो हमने जो है वो ये सोचा है कि हम जो है वो से एग्जिस्टिंग गुडविल को जो है वो हम लेकर चलना चाहते हैं, तो हम नेट इफेक्ट निकालेंगे। जैसे अभी मान लो हमारी एग्जिस्टिंग गुडविल है 20,000 रुपये की, और उसकी वैल्यू जो है वो 1,00,000 रुपये की हो रही है। इसका मतलब कि 80,000 रुपये से उसकी बढ़त हो रही है। तो 80,000 रुपये से जो बढ़त हो रही है, हम क्या करेंगे, जैसे हमारे एग्जाम्पल, हमने एक एग्जाम्पल भी लिया था जहाँ पर जो है वो दो पार्टनर्स से और जो है वो एक पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा था, एक पार्टनर जो है वो गेन कर रहा था। ऑब्वियस सी बात है, जो पार्टनर जो सेक्रीफाइस कर रहा था वो 1/10 उसका शेयर था, और हमारा जो जो बढ़त कितने की थी, 80,000 रुपये की बढ़त थी। तो वो जो 8,000 रुपये का है वो
गेनिंग पार्टनर जो है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्या कर देगा, कंपनसेट कर देगा। ये कब का कौन सा केस है, अगर जो है वो हम एग्जिस्टिंग गुडविल को बुक्स के अंदर कैरिड करना चाह रहे हैं। लेकिन ऐसा भी केस है, होता है जहाँ पर हम एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ करते हैं। अगर हम एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ कर रहे हैं मतलब खत्म कर रहे हैं, खत्म करेंगे कैसे, उस गुडविल को जो है वो हम क्रेडिट कर देंगे और सारे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को जो है वो डेबिट करके पार्टनर्स के अंदर जो है वो राइट ऑफ कर देंगे। राइट ऑफ कर देंगे मतलब पार्टनर्स को जो है वो कैपिटल अकाउंट रिड्यूस करेंगे। क्या पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट रिड्यूस कैसे होती है, डेबिट करके। सर जो है वो हम एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ क्यों करते हैं, क्योंकि देखो हमारे को फ्रेश गुडविल को रिकॉर्ड करना है और एग्जिस्टिंग गुडविल को ख़त्म करना है। हाँ सर, तो उस केस के अंदर हम जो है वो, अगर हम जो है वो उसे राइट ऑफ नहीं करेंगे, अगर हम उसे राइट ऑफ नहीं करेंगे तो हम जो है वो क्या हो जाएगा, 2 बार रिकॉर्ड हो जाएगी गुडविल। तो इसीलिए जो है वो हम उसे क्या कर देते हैं, राइट ऑफ कर देते हैं और हम उसे जो है वो क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है सर। तो इस केस के अंदर भी जो है वो हमारे को जो है वो क्या निकालनी पड़ती है, रेशियो निकालनी पड़ती है, सेक्रीफाइस कौन कर रहा है और गेनिंग रेशियो जो है वो निकालनी पड़ती है। ठीक है सर। इसके बाद जो है वो हमारे को अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है। देखो उसके अंदर जो है सबसे पहले जो है वो हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो है वो ऐसा रिजर्व होता है जो कि हमने, ऐसा पैसा है जो हमने प्रॉफिट में से निकाल दिया है, वो हमने जो है वो प्रॉफिट में से निकाल दिया है, फर्म के प्रॉफिट में से, ताकि हम जो है वो वर्कमैन कंपनसेशन की लाइबिलिटी को मीट आउट कर पाएँ। वेट अ सेकंड, मैं जो है आपको इसके नोट दिखा देता हूँ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के। देखो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ये रहा, मतलब ये वो पैसा है जो कि हमने जो है वो जो है वो पैसा जो भी हमने कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज़ के लिए बनाया है, या तो ये अराइज़ होगा या तो ये अराइज़ नहीं होगा, या तो ये इक्वल होगा इसका जो क्लेम होगा, या तो जो है वो उतना ही क्लेम उठ जाएगा जितना हमने रिजर्व बनाया, या तो कम क्लेम उठेगा, या तो जो है वो ज़्यादा क्लेम उठेगा। देखो अगर मान लो जो है वो क्लेम जो है वो अराइज ही नहीं हुआ, तो उस केस के अंदर जो है वो जनरल एंट्री क्या पास होगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व सारा का सारा जो है हम पार्टनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर जो है हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सही है सर, यही लिखा हुआ है सर। हाँ, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट सारा हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस होता है, उसको खत्म कैसे करा जाएगा, उसको डेबिट करके, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना है तो वो हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। अब दूसरा केस आ जाता है जहाँ पर हमारी जो है क्लेम जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है और जो है वो हमारा एग्जिस्टिंग वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम जो है वो इक्वल हो जाता है वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम से। सर इसका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से, सर इसका एक एग्जांपल जो है वो हमने क्या लिया था। देखो अगर मान लो हमारा क्लेम उठा है 2,000 रुपये का और हमारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी जो है वो 2,000 रुपये का है, तो उस केस के अंदर क्या होगा, क्लेम तो हमारी बुक्स के अंदर रिकॉर्डेड नहीं है, हमारी बुक्स में हमने क्या बना रखा है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो सारा का सारा क्या कर दो, इसको जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो सारा का सारा जो है वो क्या कर दो, इसे ना प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम के अंदर डाल दो। और जो है वो देखो डिफरेंस तो है नहीं, कोई फ़ायदा तो है नहीं, तो प्रॉफिट पार्टनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करने का जो है वो सवाल ही नहीं उठा। ये कौन सा केस था जहाँ पर हमारा एस्टिमेटेड वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम जो है वो इक्वल होता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से। इसके अंदर कोई भी अमाउंट जो है वो ट्रांसफ़र होता ही नहीं है, क्योंकि कोई बेनिफिट तो हुआ ही नहीं। सारा का सारा जितना क्लेम था उतना ही वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमने जो है वो बना रखा था, तो सही हो गया। केस ऐसा भी अराइज हो सकता है जहाँ पर हमारा एस्टिमेशन वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम जो है वो लेस हो देन द अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अगर ऐसा कोई केस है जहाँ पर हमने जो है वो क्लेम जो है वो आ रहा है 2,000 रुपये का, लेकिन हमने रिजर्व बना रखा था 3,000 रुपये का, तो आपके दिमाग में जनरल एंट्री भी आ गई होगी कि हम जो है वो क्या करेंगे, रिजर्व तो जो है वो हम खत्म कर देंगे। रिजर्व है खत्म कैसे होगा, डेबिट करके 3,000 रुपये जो है डेबिट कर देंगे। प्रोविजन जो क्लेम का बनाया हुआ है उसकी लाइबिलिटी जो है वो हम बना लेते हैं 2,000 रुपये की। लाइबिलिटी जो है वो क्रेडिट साइड बढ़ती है तो हमने लाइबिलिटी बना ली, और जो बैलेंस है वो प्रॉफिट पार्टनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दो। 1,000 रुपये के बल्ले बल्ले पार्टनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हमने जो है वो कर दिया। ये हमारा केस बन गया। ये रहा देखो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। अब तीसरा केस ऐसा भी अराइज हो जाता है जहाँ पर हमारा एस्टिमेशन वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम जो है वो हमारे कंपनसेशन रिजर्व से ज़्यादा हो जाए। मतलब हमने जो है वो हमारा क्लेम जो है वो उठा 2,000 रुपये का और हमारे जो हमने रिजर्व बना रखा था 1,000 रुपये का। अगर ऐसा जो है वो केस अराइज हो जाता है तो हम क्या करेंगे, 1,000 रुपये का देखो क्लेम तो हमारी बुक्स में रिकॉर्डेड नहीं है, हमारी बुक्स में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, उसे खत्म कर दो। 1,000 रुपये से हम जो है हमने डेबिट करके उसे खत्म कर दिया। ठीक है। और जो है हम क्लेम कितनी, लाइबिलिटी कितनी बुक कर लेते हैं, अपनी 2,000 रुपये की लाइबिलिटी बुक करते हैं, बिल्कुल सही बात है। और जो बैलेंस है वो उसका इफेक्ट कहाँ डाल देंगे, रीवैल्यूएशन के अंदर। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म के अंदर जो भी बैलेंस इफेक्ट होता है वो कहाँ चला जाता है, रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर चला जाता है। जो भी नेट इफेक्ट जो बैलेंसिंग फिगर होती है, और एज्यूमिंग हमारे पास और कुछ नहीं है तो हम जो है सारा का सारा रीवैल्यूएशन अकाउंट जो है वो कहाँ डाल देंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के अंदर जो है वो डाल देंगे। सारा का सारा हम जो है वो पार्टनर्स से जो है वो क्या कर लेंगे, एक तरह से चार्ज कर लेंगे। जो जो घाटा हो गया एक तरह से जो है वो हमने जो है वो कम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो है वो बनाया था। तो ये देखो आपने हमने 2 एंट्री पढ़ ली। आई होप हमारी जो है वो ये एंट्री जो है वो अच्छे से आपको समझ में और रिवाइज हो गई होंगी। इसके बाद जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था वो था हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का।
वेट अ सेकंड, मैं जो है वो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का जो है वो नोट जो है वो निकाल लेता हूँ। वर्कमैन कंपनी, ये हो गया हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है। हाँ ये रहा, देखो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है। देखो इन्वेस्टमेंट जो है वो हमने बुक्स के अंदर किस पे रिकॉर्ड करी होती है, कॉस्ट पर। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमारी जो हमने जो इन्वेस्टमेंट जो बुक्स के अंदर रिकॉर्ड करी है कॉस्ट पर, वो मार्केट वैल्यू से बराबर हो जनरली, ठीक है। तो ये हो सकता है कि ये चेंज हो, दोनों के अंदर डिफरेंस हो, मतलब कॉस्ट और मार्केट वैल्यू के अंदर डिफरेंस हो। जैसे मान के चलते हैं हमारी बुक्स के अंदर कॉस्ट है 10,000 रुपये, तो हमारी मार्केट वैल्यू मान के चलो, मान लो वो है 12,000 या फिर 8,000, तो मतलब वो हमारी मार्केट वैल्यू जो है वो कॉस्ट से ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। तो इसीलिए जो है वो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो है वो बनाया जाता है। और ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व मतलब प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा जो है वो हम जो है वो निकाल देते हैं। फर्म के जो प्रॉफिट्स आ रहे हैं, मान के चलो मैंने जो एग्जाम्पल लिया था कि जो है वो प्रॉफिट जो है वो हमारे 1,00,000 रुपये के, हमने 1,00,000 रुपये के प्रॉफिट्स आए हैं फर्म के, उसमें से वो कुछ हिस्सा जो है वो क्या कर देगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के नाम का अलग कर देगी। और उस अमाउंट को क्या बोला जाता है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। देखो अब केसेस अराइज हो जाते हैं जहाँ पर मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू जो है वो इन्वेस्टमेंट की सेम है, मतलब सेम है, तो फिर जो है वो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्यों बना रखा है, सारा का सारा पार्टनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दो। रिजर्व जो है वो खत्म कैसे होता है, डेबिट करके, तो एंट्री क्या हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, और पार्टनर्स के अंदर हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट आ जाता है। बिल्कुल सही बात है। अगर मान लो जो मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो हमारी लेस है बुक वैल्यू से, मतलब हमारी जो है वो, हमारी मार्केट के अंदर वैल्यू आ रही है, मार्केट के अंदर हमारी वैल्यू है 8,000 रुपये, लेकिन हमारी बुक वैल्यू है 10,000 रुपये, तो उस केस के अंदर क्या होगा, ये सारे केसेस कौन से हैं जहाँ पर हमारी जो है वो मार्केट वैल्यू जो है वो कम है, ठीक है सर। हम जो है वो हम दिमाग में रखेंगे अभी हम कौन से केसेस डील कर रहे हैं। ये इसके अंदर 3 केसेस आएंगे, लेकिन तीनों केसेस कहाँ कौन से होंगे, जहाँ पर हमारी मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से कम है। देखो अगर ऐसा है ना, और जो फॉल है वैल्यू के अंदर वो हमारी लेस है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से। देखो अगर ऐसा केस है ना जहाँ पर ये चीज़ हो रही है, तो जैसा हमने एग्जांपल लिया हुआ है, अगर मान लो मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है 8,000 रुपये और बुक वैल्यू थी उस इन्वेस्टमेंट की 10,000 रुपये, इसका मतलब है क्या कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो 2,000 रुपये से कम हो गई है, मतलब बुक वैल्यू माइनस मार्केट वैल्यू का डिफरेंस जो कि 2,000 रुपये है। और तो हम, और हमने जो है वो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो है बनाया हुआ है 3,000 रुपये का, तो हम क्या करेंगे, अपने रिजर्व को ख़त्म कर देंगे 3,000 रुपये से, और जो है वो इन्वेस्टमेंट की गिरावट कितनी है, इन्वेस्टमेंट को कितना रिड्यूस करेंगे 2,000 रुपये से। रियल अकाउंट का रूल क्या था, क्रेडिट मीन व्हाट गोज आउट, और जो इन्वेस्टमेंट है एक रियल अकाउंट है, तो हमने जो है वो 2,000 से कम कर दिया, रिजर्व जो है वो डेबिट साइड खत्म होते हैं, तो हमने 3,000 रुपये से डेबिट कर दिया, बैलेंस जो है हम चार्ज कर लेंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से। तो हमने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, ओल्ड रेशियो के अंदर हमने पार्टनर्स को क्रेडिट कर दिया है। ये हमारा केस बन गया फर्स्ट वाला, मतलब जो है वो ये वाला केस बन गया। इसकी हम एंट्री देख लें, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हाँ सर ये तो वही वाली एंट्री है जो अभी हमने जो है वो सीखी थी, ये तो बहुत ईजी एंट्री थी। इसके बाद जो है वो एंट्री आ जाती है, अगर मान लो इन्वेस्टमेंट की फेयर वैल्यू जो है ना वो 2,000 रुपये है, और हमने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी 2,000 रुपये का बना रखा था, मतलब हमारी जितनी की गिरावट है उतना ही हमने रिजर्व बना रखा था, तो क्या है, तो सारा का सारा जो रिजर्व जो बना रखा था सारा का सारा जो है वो क्या कर दो, इन्वेस्टमेंट से जो है वो इन्वेस्टमेंट को उतना रिड्यूस कर दो, और जो है वो हमारा रिजर्व ख़त्म कर दो। तो हमने इन्वेस्टमेंट जो है वो एसेट है, क्रेडिट साइड ख़त्म करी, और रिजर्व जो है वो रिजर्व है, रिजर्व जो है वो डेबिट साइड ख़त्म होता है, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, तो ये हमारा जो है वो ख़त्म हो गया, ये वाली एंट्री खत्म हो गई। अब हमारी तीसरी सिचुएशन आ जाती है जहाँ पर फॉल इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज मोर देन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ऐसी भी सिचुएशन अराइज हो सकती है जहाँ पर ये वाला हो कि हमारा जो हमने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 1,000 का बना रखा है, फेयर वैल्यू जो है वो इन्वेस्टमेंट की 2,000 रुपये है, तो उस केस के अंदर क्या है कि हमने जो है वो 1,000 रुपये कम बना रखी है। तो हम वैसे हमने कितनी है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हमारी बुक्स के अंदर 1,000 रुपये की, खत्म कर दो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को, खत्म कर दिया, डेबिट कर दिया, 1,000 रुपये खत्म हो गया हमारी बुक से। हमारी इन्वेस्टमेंट जो है वो कितने की गिरावट आई है, 2,000 रुपये की, तो हमने इन्वेस्टमेंट की गिरावट को रिड्यूस कर दिया, इन्वेस्टमेंट जो है वो क्रेडिट साइड जो है वो कम होती है, तो हमने ये कर दिया। बैलेंस कहाँ जाएंगे हमारे को पता ही है, रिकॉन्स्टिट्यूशन जो है वो जब भी होता है तो हमारे लिए जो है वो रीवैल्यूएशन अकाउंट जिंदाबाद, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट से जो है हमने चार्ज कर लिया। अब इसके बाद जो है वो हम जो है वो क्या करेंगे, मान के चलते हैं हमारे पास कुछ और नहीं है, तो हम जो है वो सारा का सारा जो है वो कहाँ से चार्ज कर देंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से जो है वो हम जो है वो एक तरह से ये एक्सपेंस या लॉस का बर्डन जो है वो हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से जो है वो चार्ज कर देंगे, या करंट अकाउंट डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, कौन सा मेथड है, फ्लक्चुएटिंग या फिक्स्ड कैप मेथड, तो हमने जो है वो चार्ज कर दिया। ये वाला केस बन गया। अब मान लो ये हमने तीनों केसेस कौन से पढ़े थे, जहाँ पर हमारी जो है वो मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कम हो रही थी। अब आ जाते हैं हमारे केसेस वो वाले जहाँ पर हमारी मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ रही है। अगर वो बढ़ रही है
अगर मान लो वो बढ़ रही है, मतलब हमारी बुक वैल्यू है 8,000 रुपये और मार्केट के अंदर वैल्यू जो है वो 10,000 है, तो मतलब 2,000 रुपये से बढ़ रही है तो क्या करेंगे हम जो है वो, सबसे पहले जो है वो हमने जो है वो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो बना रखी थी, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, उसे पार्टनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ओल्ड रेशियो के अंदर। और क्या करो, इन्वेस्टमेंट जो है वो हमारी 2,000 से बढ़ी है तो 2,000 से हमारी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाओ, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। और क्या करो, और जो है वो एक और एंट्री जो है वो हम करते हैं, और एक और एंट्री क्या कर देंगे, मान के चलते हैं हमारे पास कोई और इफेक्ट नहीं है, तो हम जो है वो सारा रिवैल्यूएशन जो है वो कहाँ से चार्ज कर लेंगे, हम जो है सारा का सारा जो है वो जो बेनिफिट आया है, जो 2,000 रुपये का बेनिफिट जो है वो आया है, सारा का सारा पार्टनर्स के अंदर जो है वो हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड रेशियो के अंदर। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। तो ये वाला भी केस हमारा जो है वो डील हो गया। ठीक है सर, एक सेकंड, मैं जो है वो आपको अब अगला कॉन्सेप्ट कौन सा था हमारा, डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का कॉन्सेप्ट था। सर डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के केस के अंदर हमने क्या पढ़ा था, देखो डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब होता है ऐसा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है जिससे जो है वो हमारे को कोई एसेट जो है वो क्रिएट नहीं होगा, इसका कोई बेनिफिट जो है वो हमें आगे आने वाले सालों के अंदर मिलने वाला है, तो हम उसे जो है वो ओवर द टाइम पीरियड जो है वो हम उसे राइट ऑफ कर देते हैं। अब ये एक ऐसा एसेट है, तो हम इसे राइट ऑफ करेंगे तो वो कैसे ख़त्म कैसे होगा, क्रेडिट साइड खत्म होगा, डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हमने खत्म कर दिया, और जो है वो सारा का सारा जो है वो राइट ऑफ किसे कर देंगे, पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट को राइट ऑफ खत्म कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट को। तो पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट जो है वो डेबिट साइड रिड्यूस होती है, तो जो है हमने पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट को जो है वो रिड्यूस कर दिया। ये होता है हमारा डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का जो है वो कॉन्सेप्ट। तो हमने जो है वो ये सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, जहाँ पर हमने डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का कॉन्सेप्ट भी पढ़ लिया। अब आ जाता है रीवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट आ जाता है। देखो रीवैल्यूएशन के कॉन्सेप्ट के अंदर जो है वो क्या होता है, देखो रीवैल्यूएशन अकाउंट जो है वो क्यों बनाया जाता है, देखो रीवैल्यूएशन का अकाउंट जो है वो इसीलिए बनाया जाता है क्योंकि हमारी जो है प्रॉफिट, हमारी जो है वो रेशियो जो है वो चेंज हो रही है, हमारी पहले रेशियो कुछ और थी और अब रेशियो जो है वो कुछ और है, तो हमारे को जो है वो रीवैल्यूएशन अकाउंट जो है वो बनाया जाता है। इस केस के अंदर जो है वो क्या करा जाता है, जो पार्टनर जो भी जो है वो लॉस, जो भी पार्टनर जो है वो गेन कर रहा है, वो जो है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्या करता है, कंपनसेट करता है। हाँ सर, यही यहाँ पर लिखा हुआ है। देखो पार्टनर जो है वो डिसाइड क्या करते हैं, वो रिकॉर्ड क्या कर रही हैं, न्यू वैल्यूज़ को वो रिकॉर्ड करेंगे, जो एसेट और लाइबिलिटीज़ की न्यू या रिवाइज वैल्यूज़ है उसको रिकॉर्ड करेंगे, और जो एग्जिस्टिंग वैल्यूज़ हैं उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। यही रीवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट कहता है। देखो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट का और रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज़ का, ये आप मेरे को खुद बताओगे कि क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो है वो होना चाहिए। देखो जब भी अगर मान लो कोई भी एसेट की वैल्यू जो है वो बढ़ रही है तो हम कहाँ डाल देंगे, एसेट बढ़ गया और रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर जो है वो हमने क्या कर दिया, उसका चार्ज जो है वो क्रिएट कर दिया। ठीक है, अगर मान लो एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो एसेट को जो है वो क्रेडिट कर दो, और जो है वो कहाँ से जो है वो लो इसका इफेक्ट रीवैल्यूएशन अकाउंट से। अगर मेरी लाइबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी, लाइबिलिटी क्रेडिट साइड बढ़ती है। अगर डिक्रीज हो रही है लाइबिलिटी तो लाइबिलिटीज़ को डेबिट कर देंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर उसका इफेक्ट जो है वो चार्ज कर देंगे। अगर अनरिकॉर्डेड एसेट है तो उसको रिकॉर्ड कर देंगे, एसेट जो है वो डेबिट कर देंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट से चार्ज क्रिएट कर देंगे। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज़ हैं, रिवैल्यूएशन अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज़ को क्रेडिट कर देंगे और रिवैल्यूएशन अकाउंट से जो है उसका इफेक्ट जो है वो चार्ज क्रिएट कर देंगे। और ट्रांसफ़र अगर हमारे को करना है बैलेंस, देखो या तो जो है वो जो हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है बनाया है, या तो जो है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है वो ये सारी एंट्रीज पोस्ट करने के बाद, जो अभी हमने सारी 6 की 6 एंट्रीज पढ़ी है, या तो उसके बाद जो है वो हमारे पास डेबिट में बैलेंस बच रहा होगा, या तो हमारे पास क्रेडिट में बैलेंस बच रहा होगा। दोनों में से जो भी बैलेंस बच रहा होगा, या तो प्रॉफिट आ जाएगा या तो लॉस आ जाएगा, दोनों में से एक चीज़ जो है वो आ जाएगी। ये हो गया हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट का, देखो परफॉर्मा जो है वो बन गया। हमने सारी जनरल एंट्रीज पोस्ट कर दी तो वो ऐसा दिखता है, या तो प्रॉफिट आएगा या तो हमारा लॉस आता है। और ये पार्टनर्स को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। और ये कौन सा इफेक्ट आ रहा है, रीवैल्यूएशन का इफेक्ट आ रहा है, एसेट्स का और लाइबिलिटीज़ के रीअसेसमेंट का जो है वो इफेक्ट आ रहा है, वो सारा का सारा वहाँ डाल दिया। सर मैंने कहा हाँ हाँ, देखो अब हमारे को ना एक्सपेंसेस ऑन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म के अंदर भी जो है मान लो एक्सपेंसेस जो है वो अराइज होते हैं। देखो कोई पार्टनर जो है वो क्या दे रहा है, सर्विसेज दे रहा है, या फिर कोई आउटसाइड पार्टी है वो जो है वो हमारे को सर्विसेज दे रही है, जो भी रिकॉन्स्टिट्यूशन के जो है वो एक्सपेंसेस हैं उसके रिगार्डिंग जो है वो कभी कभार ऐसा होता है कि वो जो है वो हमारे को जो है वो दे रही है। मैं एक सेकंड में आपको ना नोट दिखा देता हूँ इसके। अगर ऐसा केस है और हमने जो है वो फर्म ने जो है वो कोई रेम्यूनरेशन जो है वो पार्टनर को पेड आउट करी है, तो उस केस के जनरल एंट्री क्या हो जाती है, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हम उसका पार्टनर्स को क्या दे देते हैं, रेम्यूनरेशन का अमाउंट दे देते हैं। अगर हम उसे रेम्यूनरेशन दे रहे हैं, उसकी इनकम बन रही है, इनकम जो है वो क्या करी जाती है, क्रेडिट करी जाती है। क्यों, क्योंकि जो है वो कौन से अकाउंट का रूल है, नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। तो हमने जो है कंसर्न पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया और रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर दिया। देखो ये केस बन गया तब
अगर मान लो कभी कभार ऐसा होता है कि रेम्यूनरेशन के अंदर ना जो एक्सपेंसेस होते हैं ना रिकॉन्स्टिट्यूशन के, वो भी इंक्लूड होते हैं, और अगर मान लो वो जो है वो पार्टनर ने ही बोन करने थे तो हमें कुछ नहीं करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर केस ऐसा है जहाँ पर जो है वो रिकॉन्स्टिट्यूशन के जो, एक सेकेंड, वेट अ सेकेंड, अगर मान लो केस ऐसा फंस जाता है जहाँ पर जो है वो, जहाँ पर जो है वो एक्सपेंसेस, एक सेकेंड मैं दिखा देता हूँ आपको, जहाँ पर जो है वो, तो हमारे को अगर मान लो एक्सपेंसेस जो है वो एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो कि पार्टनर ने बियर करने थे और उसी ने बोन करे हैं, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो कुछ एंट्री करने की ज़रूरत ही नहीं है, पैसा बाहर का बाहर निकल गया, बिल्कुल कोई एंट्री करने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन ऐसा है कि जहाँ पर जो है वो पार्टनर ने बॉन्ड कर लिया लेकिन फर्म ने पेड आउट कर लिया, करना मतलब किसी की बिल्ली की मतलब बिल्ली जो है वो, देखो यार वही वाली बात हो गई कि जो है वो करना जो है वो किसी और को चाहिए था, कर कोई और जो है वो किसी और ने पेमेंट कर दिया। देखो पेमेंट करिए कैश और बैंक के अंदर, तो फर्म का जो है कैश और बैंक जो है वो कम हो गया। क्रेडिट मीन्स व्हाट गोज आउट, रियल अकाउंट का रूल होता है, कैश और बैंक रियल अकाउंट है तो क्रेडिट कर दिया, और हम जो है वो चार्ज कहाँ से क्रिएट करेंगे, फर्म जो है वो ये पैसा जो है वसूली कर लेगी, क्योंकि फर्म का तो थोड़ी करना था, करना तो बॉन्ड तो पार्टनर को था, तो पार्टनर को जो है वो डेबिट कर दिया जाएगा। पार्टनर का कैपिटल अकाउंट जो है वो डेबिट साइड जो है वो क्या होता है, रिड्यूस होता है, तो इसीलिए हमने जो है वो डेबिट कर दिया। ये हमारा केस बन गया यहाँ तक। अब अगर मान लो कुछ ऐसा केस है जहाँ पर एक्सपेंसेस जो है वो इंकर्ड जो है वो फर्म ने करे हैं और पेड भी फर्म ने करे हैं, तो सिंपल एंट्री है, रीवैल्यूएशन अकाउंट से जो है वो हम चार्ज करेंगे, क्योंकि ये रिकॉन्स्टिट्यूशन से रिलेशन में है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कर देंगे, और जो है वो क्रेडिट किसे कर देंगे, कैश और बैंक से। बिल्कुल सही बात होती है। ये हमारा जो है वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया, हमारा एक्सपेंसेस ऑन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म का। देखो अब हमारे पास जो हम जो पढ़ने जा रहे हैं ना वो है लास्ट कॉन्सेप्ट। लास्ट कॉन्सेप्ट के अंदर क्या है, अगर मान लो जो रिवाइज या चेंज वैल्यू है एसेट एंड लाइबिलिटीज़ की, वो हम जो है वो चाहते हैं कि हम रिकॉर्ड नहीं करना चाहते, हम उसका इफेक्ट जो है वो नहीं लेना चाहते, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, एक एडजस्टमेंट एंट्री जो है वो पास आउट कर देंगे, और हम जो है वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को जो है वो एडजस्ट कर देंगे। तो जो गेनिंग पार्टनर है वो क्या कर देगा, कंपनसेट कर देगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। उस केस के अंदर हमारे को सिंपल 4 स्टेप जो है वो फॉलो करने पड़ते हैं। सबसे पहले हम नेट इफेक्ट निकाल लेंगे रीवैल्यूएशन का। वो कैसे निकालेंगे, देखो एसेट बढ़ रहे हैं, एसेट बढ़ रहे हैं इन द सेंस, पहले जो है वो 10,000 रुपये जो है वो हमारे को मिलने थे, अब जो है वो 8,000 18,000 रुपये मिलने हैं, तो मतलब हमारे को ज़्यादा पैसा मिल रहा है, तो बढ़त हो रही है, तो हम जो है वो प्लस कर देंगे इसे। लाइबिलिटीज़ है, पहले 10,000 देने थे अब 8,000 देने हैं, तो 2,000 रुपये जो है वो अब हमारे को कम देने पड़ रहे हैं ना, तो वो तो प्लस होगा। लेकिन अगर मान लो 10,000 रुपये पहले देने थे, अब हमारे को 12,000 देने पड़ रहे हैं, तो वो जो हमारी लाइबिलिटी 2,000 रुपये से बढ़ गई, तो उसको हम माइनस कर देंगे। ऐसे ही हमारे को 10,000 रुपये मिलने थे, अब मान लो 8,000 रुपये मिलने हैं, तो इसीलिए हम डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट कर देते हैं। तो नेट इफेक्ट आ जाएगा रीवैल्यूएशन का कि एसेट बढ़ने या मतलब एसेट के चेंज या लाइबिलिटी के चेंज से जो है वो क्या इफेक्ट आ रहा है, तो वो हमने निकाल लिया। उसके बाद हम जो है वो निकाल लेंगे कि कितना सेक्रीफाइस या फिर गेन हो रहा है हर पार्टनर को। वो कैसे निकाला जाता है, ओल्ड शेयर में से न्यू शेयर माइनस करके सेक्रीफाइस या गेन जो है वो निकाल लिया जाता है। जब हमने जो है वो रीवैल्यूएशन का इफेक्ट निकाल लिया, गेन और सेक्रीफाइस निकाल लिया हर पार्टनर का कितना है, तो अगर हम जो है वो रीवैल्यूएशन का जो नेट इफेक्ट है अगर हम उसे गेन या फिर उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा प्रोपोर्शनेट अमाउंट आ जाएगा कितना नेट इफेक्ट आ रहा है। फिर हम जो है वो क्या कर देंगे, जर्नल एंट्री जो है वो एडजस्टमेंट एंट्री जो है वो पास कर देंगे। अगर गेन आ रहा है तो गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। क्यों, क्योंकि जो है वो क्या करा जाएगा, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर लेस क्रेडिटेड है उसे क्रेडिट कर दो, और गेनिंग पार्टनर जो है वो उसको ज़्यादा गेन मिला हुआ है उससे जो है वो चार्ज करके गेन जो है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को दे दो। अब जो है वो अगर मान लो लॉस हो रहा है रिवैल्यूएशन पर, लॉस रिवैल्यूएशन पर है और गेनिंग पार्टनर को ज़्यादा लॉस जो है वो मिला हुआ है, तो उससे क्या कर दो, उसे जो है वो ज़्यादा लॉस जो है वो बियर करा हुआ है, उसका मतलब वो थोड़ा डेबिट ज़्यादा हुआ है, तो उसे क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को जो है वो क्या करा हुआ है, उसको कम थोड़ा डेबिट हुआ है, तो उसको क्या कर दो, डेबिट कर दो। लॉस ऑन रिवैल्यूएशन का मतलब ये है, कई बच्चे इसको भी रटने की कोशिश करते हैं, पता नहीं क्यों। सारा का सारा तो जो है वो लॉजिकल है। तो यहाँ पर हमारे सारा का सारा कॉन्सेप्ट रिवीजन जो है वो अच्छे से हो गई। हमने जो है वो आज जो है वो चेंज इन पीएसआर का जो है वो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से रिवाइज कर लिया। यहाँ पर हमने एक एक कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से रिवाइज कर लिए हैं, और आई होप आपने जो है वो सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो अच्छे से जो है वो प्रैक्टिस कर लिए होंगे। और अगर आपको जो है वो किसी भी कॉन्सेप्ट के अंदर कोई भी किसी भी चीज़ की दिक्कत है, तो आप जो है वो मुझे नीचे जो है वो यूट्यूब के अंदर जो है वो नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर जो है वो आप मुझे वो अपनी क्वेरीज जो है वो भेज सकते हो। मैं जो है वो आपकी जो है क्वेरी को एज सून एज पॉसिबल जो है वो रिजॉल्व करने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड ऑल द बेस्ट, अपने एग्ज़ाम्स की रिवीजन और जो है वो तैयारी अच्छे से करो।